अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः आषाढकृष्णत्रयोदशी दिनांक 15 जुलै 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च व्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तो ठीक है, ये बीच बीच में क्यों चला जा रहा है पता नहीं लग रहा है इस प्रकार से। अष्टमोऽध्याय अर्थात इंद्रियोपक्रमणीय मध्यायम व्याख्यास्यमः इति अस्माः भगवान आत्रेयः। तो तभी इंद्रियोपक्रमणीय ये 8वां अध्याय शुरू करते हैं। यह खलु पंचेन्द्रियाणि पंचेन्द्रिय द्रव्याणि पंचेन्द्रियाधिष्ठानानि पंचेन्द्रियार्थाः पंचेन्द्रियबुद्धयः भवन्ति इति उक्तम् इंद्रियाधिकारे। तो इंद्रियाधिकार में 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय द्रव्य है, 5 इंद्रिय अधिष्ठान है, 5 इंद्रिय अर्थ है और 5 इंद्रिय बुद्धि है, ये बताया गया इस प्रकार से। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अब हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो 92 एलिमेंट्स थे, फिर वो संख्या बढ़ते बढ़ते 108 हो गई, फिर 127 हो गई इस प्रकार से। और फिर भी ये एक गॉड पार्टिकल उस समय कुछ बरस पहले उसके बारे में बहस हो रही थी कि उसका अस्तित्व कुछ ही क्षणों के लिए होता है, लेकिन वो होता है इस प्रकार के, उसको गॉड पार्टिकल कहा गया था। तो ऐसे हालात में मूल द्रव्य अगर 127 है मान लेते हैं इस प्रकार से, तो ये पंचमहाभूतों से क्या संबंध उसका, और हम अभी भी पंचमहाभूतों को क्यों सीखेंगे? अगर मूल द्रव्यों की संख्या इतने तक गई है तो हमें मूल द्रव्यों के आधुनिक शास्त्र के अनुसार उनके बारे में शिक्षा लेनी है। तो इसमें ऐसा है कि हमारी जो शक्ति है, हमारे जो इंद्रिय है, उसके आधार पर हम क्या ज्ञान ले सकते हैं, ये बात निश्चित होती है।
तो मानाधीना मेय सिद्धि, ये सिद्धांत है कि प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती रहती है। और प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो 5 ज्ञानेंद्रिय के ऊपर निर्भर इस प्रकार के है। चूंकि हमारे लिए 5 ज्ञानेंद्रिय है, तो हमें जो ज्ञान होगा वो उन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए होगा, और इसलिए 5 प्रकार का होगा। अगर किसी प्राणी, पशु, पक्षी को 2 ही ज्ञानेंद्रिय है, तो उसके लिए पूरे सृष्टि के विभाजन 2 ही प्रमेय में इस प्रकार का होगा। अगर 6 है तो 6 प्रकारों में होगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मानाधीना मेय सिद्धि, मान के अधीन मेय की सिद्धि है, प्रमेय की सिद्धि है। और इसलिए हमें 5 ही ज्ञानेंद्रिय है, और इसीलिए हमारा जो ज्ञान होगा वो 5 प्रकार का ही होगा। मनुष्यों के लिए जो होगा वो, इसमें अंतर नहीं आने वाला। चाहे मूल द्रव्य बदलते रहे, लेकिन हमें जो ज्ञान होने वाला है वो इन्हीं 5 ही इंद्रियों के द्वारा ही होने वाला ज्ञान है। और इसीलिए सृष्टि को पंच महाभूतों में विभक्त कर दिया। तो पंचेंद्रिय द्रव्याणि, पंचेंद्रियाणि, ये पहला मुद्दा है। फिर 5 इंद्रिय द्रव्य है। ये हमारे लिए इंद्रिय, ये द्रव्य है और द्व्यणुक से उत्पन्न होती है, ऐसा वैशेषिक कहते हैं। तो इंद्रिय द्रव्य 5 ही प्रकार के हैं। उनके अधिष्ठान इंद्रियों के, ये भी 5 ही है, क्योंकि 5 इंद्रिय है तो उनके 5 अधिष्ठान इस प्रकार के होने चाहिए। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रमुखता से उनके अर्थ है इस प्रकार से। आगे ये भी आता है कि तेषाम एक गुण पूर्वो गुण वृद्धि परे परे, कि पहला जो आकाश महाभूत है उसमें केवल शब्द गुण है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है तो वायु में शब्द स्पर्श है। वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, उसमें शब्द स्पर्श रूप है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये बाकी भी अर्थ रहेंगे, लेकिन हर इंद्रिय की एक खासियत होती है, उसका एक विशेष अर्थ इस प्रकार का होता है। और यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विशेष अर्थ इंद्रियों के है। और ये 5 है। पंचेंद्रिय बुद्धया, और इनके जरिए जो बुद्धि निर्माण होती है वो भी 5 प्रकार की होती है। आकाश का क्या, आकाश के शब्द का ज्ञान, तो शब्द के बारे में बुद्धि, श्रोत्र, ये श्रोत्र श्रोत्र बुद्धि, रसस के बारे में बुद्धि, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे 5 इंद्रिय है, इसके आधार पर ये बाकी सब निर्भर इस प्रकार के है। और इसलिए पंचमहाभूत सिद्धांत अभी खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है, योग्य नहीं है। हमारे दृष्टि से देखा जाए तो इसमें पांचभौतिक सृष्टि ही होनी चाहिए। अगर कोई प्राणी, पशु, उसके 2 ही इंद्रिय है तो उसके लिए ये सृष्टि का बंटवारा 2 ही चीजों में इस प्रकार का रहेगा। अतीन्द्रियम पुनर्मनः सत्व संज्ञकम चेतः इति आहु इति एक। तो मन जो है वो इंद्रियों से पर इस प्रकार का है, उसी को सवत्न, सत्व, ये संज्ञा है। और चेतः इति आहु एक है। और कुछ लोग उसको चेतस, चित्त इस प्रकार से भी कहते हैं। तो सत्व, मन, चेतस, इसमें अंतर क्या है इस प्रकार से? तो मननान मनहा, ये एक प्रकार से जो मनन करता है उसके जरिए उसको मन, ये संज्ञा प्राप्त हुई। इसमें सत्व, रजस, तमस, और सत्व वास्तव में उसका गुण है, रजस तमस उसके दोष है, इसलिए उसको सत्व इस प्रकार की भी संज्ञा है। और चैतन्य से उसकी अनुभूति है, इसलिए चित्त इस प्रकार का भी उसको कहा जाता है। तदर्थात्म तदर्थात्म संपदायत्त चेष्टम चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम। तो उसके अर्थ
आत्मसंपदायत्त च इष्टम चेष्टा प्रत्ययभूतम अथवा चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम। तो इंद्रियों के चेष्टा का ये साक्षी मन, ये साक्षी इस प्रकार का है। चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम तद अर्थात्म संपदायत्त चेष्टम। और यह अर्थात्म संपदायत्त चेष्ट इस प्रकार का है। एक बार टीका में देखते हैं, बेटर ऑप्शन। अतिक्रांतम इंद्रियाणाम इंद्रियमिति अतीन्द्रियम चक्षुरादनम यद इंद्रियत्वम बाह्य ज्ञान कारणत्वम तद अतिक्रांतम इत्यर्थः। यद्यपि मनोपि सुखादि ज्ञानम प्रति कारणत्वेन इंद्रियम तथापि इंद्रिय चक्षुरादि अधिष्ठायकत्व विशेषात् अतीन्द्रियमिति उक्तम। यदि वा अतीन्द्रियमिति चक्षुरादिभ्यः अपि अतीन्द्रियेभ्यः सूक्ष्मतरं दुरवबोधत्वात्। स्वत्वम् इत्येषा संज्ञा यस्य तत्तथा चेत इत्याहु एके इति परम तस्य अप्रतिषेधात् स्वयमपि अनुमतकम्। तदिति मनः अर्थो मनोर्थः स च सुखादि चिन्त्य विचार्यादिश्च आत्मा चेतन प्रतिसंधाता अनयोः संपत्तदातार्थ अर्थात्म संपत्। तो मन और आत्मा इन दोनों की जो अर्थात्म संपत् तदायत्ता एतदायत्ता चेष्टा व्यापारो यस्य स तथा तत्र अर्थ संपत् सुखादीनां सन्निकर्षः चिन्त्यादीनाम् आभिमुख्यञ्च आत्मसंपद अर्थग्रहणे प्रयत्नशालित्वं मनश्चेष्टा च सुखादि ज्ञानं च चिन्त्यनादि तथा चक्षुरादि इंद्रिय प्रेरणं च। इंद्रियाणां चक्षुरादीनां या चेष्टा स्वविषय रूपादि ज्ञान लक्षणा तत्र प्रत्ययभूतं कारणभूतं मनः इति योज्यम्। एतेन एतद् उक्तं भवति यदा सुखादयश्चिन्त्यादयोऽपि विषयाः भवन्ति आत्मा च प्रयत्नवान् भवति तदा मनः स्वविषये प्रवर्तते इंद्रियाणि च अधितिष्ठति। इंद्रियाणि च मनोधिष्ठितानि एव स्वविषय ज्ञाने प्रवर्तन्ते। तो उसके ऊपर अर्थ आत्म संपत्त आयत्त चेष्टम। चेष्टा प्रत्ययभूतम इंद्रियाणाम, ये तो ठीक है कि इंद्रियों की जो चेष्टा ये है ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया है, उसमें ये कारण है या साक्षी इस प्रकार का है। प्रत्ययभूत दोनों तरीके से ले सकता है, कारण भी ले सकते हैं और साक्षी भी ले सकते हैं। और उसके ऊपर आत्मसंपत उसका सही ढंग से अर्थ करवाना। तदिति मनः अर्थः मनोर्थः सुखादि चिंत्यादि इस प्रकार से आत्मा चेतन प्रतिसंधाता अनयोः संपत्त अर्थात्म संपत्। आयत्त चेष्ट जिसके ऊपर उसकी क्रिया निर्भर है। तो अर्थ संपत्त और आत्म संपत्त के ऊपर जिसकी चेष्टा जिसकी क्रिया निर्भर है, इस प्रकार का मन है। इस प्रकार सा अगर ये अर्थ संपत्त और आत्म संपत्त ये दोनों का इतर इतर द्वंद्व हो गया और उसके ऊपर आयत्त है चेष्टा जिसकी, इस प्रकार से बहुव्रीहि समास हो गया। हाँ हाँ हाँ।
अर्थात्मसंपदायत्त चेष्टम। तो ठीक है, थोड़ा इसके बारे में गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि मन के जो विषय है, सुखादि विषय या चिंत्यादि विषय, चिंतन विचार्य मुह्यंश, इस प्रकार उसकी संपत्ति और आत्मसंपत्ति। आत्मसंपत्ति में ज्ञान बुद्धि ये एक अहम इस प्रकार का भाव रहेगा। और इन दोनों पर मन की चेष्टा निर्भर है, मन की क्रिया निर्भर है। तो मन और आत्मा दोनों मिलकर मन की चेष्टा को, क्रिया को निश्चित करते हैं इस प्रकार से। अभी ये सत्व, चेतस और मन, ये जो तीन है, पतंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं तो वहां चित्त का शब्द का प्रयोग है, वहां मन का प्रयोग कहीं पे नहीं है। और पहला जो योग सूत्र का ग्रंथ है उसके पूर्व इस प्रकार का, जिसका खंडन शंकराचार्य ने किया है, उसमें मन का विषय बताया गया है, मन कहा गया है। तो ये मन और चित्त ये दोनों अलग अलग इस प्रकार से हो गए, एक दूसरे के पर्याय के रूप में भी इनको माना जाता है, लेकिन हर एक की अलग अलग खासियत इस प्रकार की भी है। और इसलिए इनको अलग रखना भी उचित इस प्रकार का है। जहाँ पे जिसका प्रयोग हो, जिस शब्द का प्रयोग हो, वहां के कॉन्टेक्स्ट में उस शब्द का अर्थ क्या होगा ये देखना जरूरी इस प्रकार का हो रहेगा होगा। स्वार्थेन्द्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणाच्च अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम, रजस्तमस सत्वगुण योगाच्च न च अनेकत्वम न हि एकम हि एककालम अनेकेषु प्रवर्तते तस्मान् नैक काला सर्वेन्द्रिय प्रवृत्ति। ये पूर्व पक्ष स्थापित करते हैं, स्वार्थेन्द्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणाच्च अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम। स्वार्थेन्द्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणा तथा रजस्तमस सत्व गुण योगाच्च चकारा परस्पर समय स्वार्थस्य मनोर्थस्य चिन्त्यस्य अभिचरणात् एकं चिन्त्यम् अर्थं परित्यज्य अन्यस्य अर्थस्य ग्रहणात् इत्यर्थः। एतेन एतदुक्तं भवति यद् एकमेव मनो तदा धर्मं चिन्तयेत् तदा धर्मचिन्तकं, यदा धर्मं परित्यज्य तदेव कामं चिन्तयति तदा कामभेदेन अभिन्नम् अपि भिन्नम् अभिधीयते। एवं इन्द्रियार्थव्यभिचरणेऽपि यदा रूपं यदा गृह्णन् गन्धं गृह्णाति तदा गन्धग्राहकम् इत्यादि वाच्यम्। एवं संकल्पव्यभिचरणेऽपि व्याख्येयम्। तेन संकल्पः प्रतिपन्नानां भावानाम् उपकारं मम इदम् उपकारकम्, मम इदं वा उपकारकं मम इदम् अपकारकं, मम इदम् इति वा गुणतो दोषतो वा कल्पनम्। एतद्व्यभिचरणे च कदाचित् गुणकल्पकं कदाचित् दोषकल्पकम् इति मनोभेदो व्याख्येयः। तथा एकपुरुषे एकमेव मनो यदा बहुरजो युक्तं भवति तदा क्रोधादिमत् भवति, यदा तमो युक्तं भवति तदा अज्ञानाद् भयादिमत् भवति, यदा सत्त्वयुक्तं भवति तदा शौचादियुक्तं भवति। ततश्च अनेकमेव मनो भवति, तदेतत् प्रतिपादितम् अनेकत्वं परमार्थतो न भवति इत्याह न च इत्यादि। न च अनेकत्वं मनसा इत्यर्थः। चकारात् अमहत्वं च मनसा इति समुच्चिनोति, यदुक्तम् अणुत्वं च अथ एकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ। कुतो न अनेकत्वम् इति न हि इत्यादि अनेकम् एककालम् अनेकेषु प्रवर्तते। अनेकं यन्मनः दैवतयज्ञ विष्णुमित्रेषु शरीरेषु दृष्टं तत् एककालं युगपत् अनेकेषु रूपज्ञान शब्दज्ञान गन्धज्ञानेषु वर्तते एवं दृष्टं। तद्यपि तद्यदि एकपुरुषेऽपि बहूनि मनांसि स्युः तदा तानि अपि युगपत् पुरुषः एव रूपादिज्ञानेषु प्रवर्तेरन् न तु प्रवर्तते, तस्मात् एकमेव एकपुरुषे मनः इत्यर्थः। दीर्घां शष्कुलिं भक्षयतो युगपत्
पंचज्ञानानि उत्पद्यन्ते इति तु ज्ञानं युगपत् उत्पलपत्र व्यक्तिभेद ज्ञानं वद्भ्रांतम् परमार्थतो युगपज ज्ञानोत्पत्तो भी सति विषय सन्निकर्षे सर्वदैव ही युगपज ज्ञानानि स्युः अत एव ही कारणान् महत्वमपि मनसो नास्ति महत्वे ही महत्वे ही सति युगपत् पंचेन्द्रियाधिष्ठानान् स्नानात् ज्ञानोत्पत्ति स्यात् न च भवति तस्मात् एकम अणुच मनः इति यस्माच्च एकपुरुषे एकं मनः अणुपरिमाणं तस्मात् कारणात् नैककालाः सर्वेन्द्रियप्रवृत्ति न युगपतीन्द्रियाणि स्वविषयोपलब्धौ प्रवर्तन्त इति अर्थः इंद्रियाणि मनोधिष्ठितानि प्रवर्तन्ते तेन यदा चक्षु अधितिष्ठति तदा न ग्रहणादीनि एवं यद्वा ग्रहणम् अधितिष्ठति तदा न चक्षुरादीनि तो स्वार्थेन्द्रिय इंद्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणाच्च खुद का जो इंद्रिय है उसका अर्थ और संकल्प इन दोनों में व्यभिचरण होने के कारण अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम एक पुरुष में अनेक सत्व अनेक मन इस प्रकार के हैं रजस तम सत्व गुण योगाच और रजतम और सत्व गुण योग से भी एक पुरुष में अनेक सत्व है ये पूर्व पक्ष स्थापित किया न च अनेकत्व और उत्तर पक्ष जो सिद्धांत के रूप में है वो अनेकत्व नहीं है एक ही मन है नहीं एकम एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते एक जो है वो एक ही काल में अनेक चीजों में प्रवृत्त नहीं होता तस्मात् नैक काला सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति और इसीलिए एक काल में ही सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है अब इसमें काफी उदाहरण दिए जाते हैं कि कोई व्यक्ति किताब पढ़ रही है और उसमें मशगूल है इस प्रकार से और बेल बजती है अब बेल बजने पर ध्वनि तरंग निर्माण होंगे और जो श्रोत्रेंद्रिय है आकाश महाभूत है वहां पे भी ध्वनि निर्माण होगा अब जब तक मन का श्रोत्रेंद्रिय से संबंध नहीं है तब तक श्रोत्रेंद्रिय से ज्ञान नहीं होगा मन अगर चक्षुन्द्रिय से संयुक्त होकर पढ़ने में लगा हुआ है या कुछ और चीजें कर रहा है कुछ चख रहा है वगैरह इस प्रकार से तो उस समय में ये ज्ञान नहीं होता ये काफी अनुभव सभी लोगों को आता है एक इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ है तो फिर दूसरे इंद्रियों के द्वारा जो अर्थ है उनका ग्रहण मन के द्वारा नहीं होता तो एक ही मन अगर है तो ही ये बात हो सकती है अगर विभिन्न मन है जो एक श्रोत्रेंद्रिय से संयुक्त होगा एक चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त होगा तो एक काल में ही सभी इंद्रियों का ज्ञान होगा इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होगा लेकिन ऐसा तो नहीं होता है इस प्रकार विचार म्हणजे काय एकाच वेळेला मनात असंख्य वेगवेगळे विचार निर्माण होतात त्याचं कार्य झालं तर मग तिथे पण निर्णय घेणारी स्वयं बुद्धी असते ना त्यामुळे तो संकल्प व्यभिचरण यही बात कही गई है कि एक विचार में हम मशगूल है अचानक उसमें व्यभिचार हो जाता है दूसरा विचार आ जाता है पहला विचार निकल जाता है इस प्रकार से तो अगर दो या ज्यादा मन होंगे तो ये भी विचार चालू होगा वो भी चालू रहेगा ये बात होती नहीं है एक समय में एक ही विचार चालू रहता है और एक समय में एक ही इंद्रिय से उसके अर्थ से मन जुड़ा रहता है तो ये शशकुली खाते होते हुए हमें रस भी पता चल रहा है उसका आकृति के बारे में भी बात चल रही है इस प्रकार से गंध के बारे में भी बात हो रही है तो ये कैसे होता है ये इस प्रकार से पूछा जाता है वो शतपत्र कल्लार या भेदन न्याय इस प्रकार से कहते हैं अष्टबुद्धी वगैरे म्हणजे काय नहीं पण ती फक्त वेगाने इकडून तिकडे फिरते अष्टावधानी एक होते हैं कभी कभी इसका प्रयोग चलता रहता है 8 लोग बैठते हैं और एक आदमी उनके सवालों का जवाब देता रहता है ये 8 विभिन्न शाखाओं से होते हैं विद्या शाखाओं से होते हैं
तो हर एक व्यक्ति अपने अपने विद्या शाखा से प्रश्न पूछता रहता है और ये जवाब देता रहता है, उसको अष्टावधानी कहते हैं। अगर सभी का सही तरीके से जवाब दे पाता है तो उसको अष्टावधानी कहते हैं। एकत्व भी अनेकत्व भी कहा, थोड़ा और बताइए। एक पूर्व पक्ष है और न च अनेकत्वम, ये उत्तर पक्ष है। इस प्रकार के उत्पल शतपत्र वेदन न्याय या तो 100 कमल के पत्ते एक के ऊपर एक रखे हैं और हम सूची डालेंगे और झट से डालेंगे, तो हमें लगता है कि वो सभी शतपत्रों से एक ही क्षण में चली गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें व्यवधान होता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे या इस प्रकार से 100वें तक वो एक एक को क्रॉस करके जाती है। एक समय में सभी से नहीं जा सकती। उसी प्रकार इंद्रियों से मन एक एक इंद्रिय से संलग्न इस प्रकार का होता है। इतने जल्दी होता है कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं भी इसका स्वाद भी ले रहा हूँ, मैं इसका गंध भी सूंघ रहा हूँ, मैं उसका स्पर्श भी ले रहा हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन एक ही मन होने के जरिए ये एक समय में एक ही इंद्रियार्थ से संयुक्त हो सकता है, सभी इंद्रियार्थों से संयुक्त नहीं हो सकता। एक समय में एक ही विचार कर सकता है, अन्य विचार जो है नहीं कर सकता। चिंत्य विचार ये हुई है वगैरह जो मन के विषय, एक समय में एक ही विषय के साथ वो जुड़ा रहता है। तो इंद्रियार्थ और स्वार्थ, इंद्रियार्थ और संकल्प, इन तीनों का व्यभिचरण इस प्रकार का है। तो विचार कर रहा है, फिर गुणतः दोषतः इस प्रकार से कर रहा है, फिर भावनाओं की बात आती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो स्वार्थ के बारे में भी व्यभिचार है, इंद्रियार्थों के बारे में भी व्यभिचार है, एक इंद्रियों को छोड़कर दूसरे इंद्रिय की तरफ जाना। और संकल्प के बारे में भी विचार है। आज अभी इस क्षण में एक संकल्प किया, दूसरे क्षण में उसको खारिज कर दिया, दूसरा कुछ संकल्प किया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की बातें चलती रहती है और इसलिए अनेक मन होते हैं ऐसा कहा जाता है, तो वो गलत है। मन एक ही है, सिर्फ एक काल में एक ही कर बात कर सकता है, एक ही इंद्रिय से जुड़ा रहता है, रह सकता है। ये बदलते रहते हैं, व्यभिचार उसमें होता रहता है। तो उसके जरिए व्यभिचार यानी कि एक से संसक्त नहीं रहना, अनेक चीजों से बदलते 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 इस प्रकार का रहना। और इसीलिए व्यभिचार की संकल्पना शादी में भी आई है कि पति पत्नी इनमें आपस में संबंध होने चाहिए, लेकिन कोई भी पति या पत्नी किसी दूसरे के साथ संबंध रखती है तो वो व्यभिचार कहा जाता है, इस प्रकार से। अब व्यभिचार एक पाप माना जाता था, अब ये लैट रिलेशनशिप में पाप नहीं माना जाता इस प्रकार से, तो पाप पुण्य की संकल्पना बदलती इस प्रकार की रहती है। स्वाइपिंग इंद्रिय इन इन कौन बनेगा करोड़पति, वन पार्टिसिपेंट कुड रीड बाय स्मेल। स्मेल दो पक्ष सांगितले, मग बरोबर कोणता आहे? उत्तर पक्षही बराबर है। तो पूर्व पक्ष जब बताते हैं तो सिर्फ हाँ, ये भी एक पक्ष है, ये दिखाने के लिए बताते हैं। और फिर अंतिमतः सिद्धांत के रूप में उत्तर पक्ष को माना जाता है, बताया जाता है, और वही सही है, इस प्रकार से। तो इन बातों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो स्वार्थ, इंद्रियार्थ और संकल्प, इनका व्यभिचार इस प्रकार के मन के बारे में दिखाई देता है। रजस तमस सत्वगुण योगाच, और ये भी होता है कि कभी रजोगुण प्रधान है, कभी सत्वगुण प्रधान है, कभी तमोगुण प्रधान है इन मन। तो उसके जरिए उसकी क्रियाएं बदलती इस प्रकार की रहती है। तो इसमें एक अहम मुद्दा ये है
कि मन में इस प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं और इसलिए हमें आशा है कि अगर बुरे कर्मों से, बुरे इंद्रियार्थों से हमें दूर होना है, तो वैसे वो दूर हो सकता है। अच्छे में जा सकता है, लेकिन वहाँ भी स्थिर नहीं रहेगा। वहाँ से भी फिर से दूसरे विचार की तरफ मुड़ेगा, दूसरे इंद्रियार्थ की तरफ मुड़ेगा इस प्रकार से। तो एक चंचल है और इन चित्तवृत्तियों का निरोध करना यही योग है। जो योग चित्तवृत्ति निरोधा इस प्रकार का कहता है, मन भटकता रहता है और शुरू में दूसरे विषयों से भटकते हुए मन को किसी विषय पर आलम्बन करना, उसका स्थिर करना और फिर उसमें से भी निकल जाना और केवल आत्मा पर आलम्बन करना और फिर उसमें से भी निकल जाना और असंप्रज्ञात समाधि में जाना, ये योग की प्रक्रिया इस प्रकार की है। तो एक अच्छा मुद्दा है कि कोई भी विचार हमारे मन में आते रहते हैं, तो हम उन विचारों से मुक्ति पा सकते हैं क्या? तो पा सकते हैं। अगर हम कुछ अच्छे विचार उस समय में करना आरंभ करेंगे, तो पहले विचार से मुक्ति हो जाएगी, दूसरे विचार में हम चले जाएँगे इस प्रकार। पहले इंद्रियार्थ से हम मुक्ति मिलेगी, दूसरे इंद्रियार्थ में हम चले जाएँगे। तो विचार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। व्यभिचार ये अपवाद है वास्तव में। एक नियम बनाया गया कि पति-पत्नी अपने एक दूसरे से प्रामाणिक इस प्रकार से रहे, कहीं उसका मन दूसरी तरफ कहीं भटक न जाए। लेकिन पुराने ज़माने से ये चल रहा है इस प्रकार से कि वो दूसरी तरफ निकल जाता है, दूसरे की तरफ निकल जाता है। तो शादी होने के बाद ये व्यभिचार कहा जाएगा और वो अच्छा नहीं है इस प्रकार से। मैंने एक आदिवासी लोगों के बारे में सुना था। एक संस्कृत पंडित ने एक आदिवासी भाषा में द्विवचन पाया गया, तो उसका अध्ययन करने के लिए उनके बीच में जाकर वो रह गया। फिर वहाँ पे एक पता चला कि फ्री सेक्स बिफोर मैरिज उस आदिवासी में शादी होने के पूर्व फ्री सेक्स का माहौल था। कोई भी किसी भी के साथ मैथुन कर सकता था। लेकिन एक बार शादी हो गई, तो फिर कहीं भटकना नहीं है। अपने ही उन पति-पत्नी है, उनमें ही शारीरिक संबंध होंगे, किसी और के साथ नहीं होंगे। तो ये व्यभिचार है शुरू का जो है वो, लेकिन सम्मत है। उनके कास्ट में, जाति में एक सम्मत इस प्रकार का है। तो उन्होंने पूछा कि अगर इसमें बच्चे पैदा होते तो क्या करते हैं? तो बोले बच्चे नहीं पैदा होते। तो ऐसे कैसा होगा? तो बोले एक वनस्पति का रस है, वो औरतें वो लेती रहती है और शादी होने तक लेती रहती है, फिर बच्चे नहीं होते। और शादी होने के बाद औरत देना छोड़ देते हैं, तो बच्चे होते हैं। तो इससे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ भी नहीं है कि कोई भी नुकसान नहीं है, बंद कर देंगे तो बच्चा होना फिर से शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन मुझे उस समय में ये ज्ञान नहीं था कि ये बहुत ही आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है इस प्रकार से। तो व्यभिचार के बारे में कल्पनाएं होती रहते, पाप पुण्य की कल्पनाएं बदलती रहती है। ये एक अजीब माहौल इस प्रकार का है कि जो चीजें हमारे शास्त्र में, हमारे संस्कृति में बुरी मानी गई है, वही पाश्चात्य विज्ञानों में, कदाचित पाश्चात्य देशों में उसको मान्यता दे दी है इस प्रकार से। तो फिर शुरू से ही अगर कंडीशनिंग इस प्रकार का होगा कि इसमें कुछ गैर नहीं है, तो उनको कुछ लगता भी नहीं है उसके बारे में। हम स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है, दोनों इकट्ठा आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं, नेट रिलेशनशिप रख सकते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से बातें की जाती है पाश्चात्य देशों में। कमिटमेंट से हट जाना, व्यभिचार की सरल भाषा में
कर सकते क्या? हो सकता है। जो नीति नियम बताए गए हैं, उन नीति नियमों को नहीं पालना, ये व्यभिचार इस प्रकार का रहेगा। और शुरू में वो व्यभिचार कहा जाएगा, बाद में ये व्यभिचार भी अगर नीति नियम के अंदर आ गया, तो उसके बारे में लोग कुछ सोचेंगे नहीं। हाँ ठीक है, ऐसा होता है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे एक ही व्यक्ति के साथ क्यों संबंध बिताने हैं, इस प्रकार से ये भी बात हो सकती है। फिर उसके बारे में शर्माना भी नहीं होता, उसके बारे में गिल्ट भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, ये भी बात नहीं रहती इस प्रकार से। तो ये सब संस्कारों पर निर्भर इस प्रकार के हैं। फिलहाल मन चंचल है, और एक इंद्रियार्थ को छोड़कर दूसरे इंद्रियार्थ में, या खुद के विषयों को एक विषय के छोड़कर दूसरे विषय में, संकल्प में इस प्रकार के, एक संकल्प से दूसरे संकल्प में इस प्रकार का चला जाता है, और वो एक ही है इसलिए इस प्रकार की बातें होती है। और उसके आधार पर उसकी प्रवृत्तियां जो है, उसकी चेष्टा क्रिया जो है, वो निर्भर होती है। तो मन का स्वरूप अच्छी तरीके से समझ लेना ये आवश्यक होगा। ये ऐसा है, ये शायद यहूदी में की बात है, मुझे अभी पक्की याद नहीं है। उसके ऊपर कोई सर्जरी करनी थी, तो उसने कहा मुझे एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, मैं फिडल बजाता रहूंगा, आप जो करना है वो कर लो। डॉक्टर को पहले एहसास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि इस प्रकार से अगर बहुत ही पेन होता है, दर्द होता है, तो कैसे करेंगे। दोनों नहीं, नहीं करो। और सचमुच ही वो इतना तल्लीन हो गया था फिडल बजाने में कि पूरा ऑपरेशन होने तक उसको कुछ भी एहसास नहीं हुआ। तो मन एक ही है, वो अगर उस प्रकार के विषय में संलग्न है, तो बाकी विषयों का ज्ञान नहीं होता, वेदना का भी ज्ञान नहीं होता इस प्रकार। तो मन को अगर स्थिर करेंगे किसी एक विषय में, तो दूसरे विषयों का ज्ञान नहीं होगा, और यही एक शायद बात हो सकती है कि हम वेदनाओं से मुक्ति कैसे पाएंगे। योगे मोक्ष से सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम। योग और मोक्ष में सभी प्रकार के वेदनाओं का अवर्तन होता है, वो नहीं रहते हैं। मोक्ष निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक। मोक्ष में पूरी तरीके से निवृत्ति हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता। और योग जो है वो मोक्ष प्रवर्तक है, मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला है। तो अगर हम चित्तवृत्तियों का निरोध करते हैं, तो शायद शुरू की अवस्था में एक ही विषय में संलग्न हो जाते हैं, तो बाकी विषयों से तो निवृत्त हो गया, और आगे चलकर उस विषय से भी निवृत्त हो जाते हैं, केवल आत्मा में मन स्थिर करने की कोशिश करते हैं। और उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं, तो वो भी नहीं रहे, केवल अस्तित्व या संप्रज्ञात समाधि में अंतिम है। और उसके बाद में नॉर्मली योग करतात तेवढेच शांत, तेव्हाच शांत राहतात, नंतर लगेच अशांत होतात। हाँ ठीक है ना, फिर भी उतने समय में तो आप चित्तवृत्ति का निरोध कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है इस प्रकार से। इसकी अभ्यास सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, इस प्रकार को जो बताया जाता है, तो अभ्यास होना चाहिए उसका। इवन डॉक्टर लार्ड शेयर्ड वन an experience of his grandfather reciting विठ्ठल विठ्ठल when surgery was done without anesthesia. Yes. मन की शिरात ही उसकी एकाग्रता होती है क्या? मन की शिरात पता नहीं चल रहा। जालंधर बंद करके
दांत निकालते हैं तब यही होता है का होगा स्थिरता। तो शेंडे शास्त्री यहाँ पे थे और खोपड़ी में जायदे करके बैठ थे। तो इस प्रकार के दंतोपटन करते थे बगैर कोई एनेस्थीसिया वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और हो जाता था। एक क्षण में दांत निकाल देते थे इस प्रकार से, दो दो हाथ से भी निकालते थे इस प्रकार से। तो अंतः कुंभक सांस लेने के लिए कहते थे, रूसी अवस्था में निकालते थे इस प्रकार से। तो मन एक ही है, इन सभी का कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मन एक ही है। वो जिस समय में संयुक्त होता है, जिन अर्थों में होता है उसी अर्थ का वो ग्रहण करता है, बाकी अर्थ नहीं ग्रहण करता उस समय में। तो अगर हम बाकी अर्थों से इस प्रकार से दूर रहना चाहते हैं तो किसी एक विषय में तल्लीन हो जाओ, ये समाधि है। और फिर समाधि की अग्रिम अग्रिम अवस्था जब आती है तो आलम्बन की जरूरत नहीं है, किसी एक विषय में भी मन स्थिर है इस प्रकार की बात नहीं है, किंबहुना प्रकृति लय हो जाता है। ज्ञान की प्रक्रिया ही खंडित हो जाती है इस प्रकार से। तो ये आवश्यक होगा। यद्गुणम च अभीक्ष्णम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम तत् सत्वमेव उपदिशन्ति मुनयो बाहुल्यानुशयात्। तो जिस गुण में ये बार बार मन रहता है, पुरुषम अनुवर्तते सत्वम तत् सत्वमेव उपदिशन्ति, तो ये सात्विक है, राजस है, तामस है। क्योंकि मुख्यतः वो सत्व गुण में ही संलग्न है, तमोगुण में ही संलग्न है, रजोगुण में ही संलग्न है। तो उसके आधार पर सात्विक राजस तामस राजस्थान ऐसा क्यों होने लगा। ऐसा क्यों होने लगा। तो आ रहा है मन पुरस्सराणि इंद्रियाणि अर्थग्रहण समर्थानि भव। तो मन पुरस्सर इंद्रिय अर्थग्रहण के लिए समर्थ होती है। तो हमारी यहाँ प्रक्रिया जो है, दोघांचा आवाज चालू आहे. ओके. प्रक्रिया जो है ज्ञान की प्रक्रिया, वो अर्वाचीन दृष्टि से और प्राचीन दृष्टि से काफी अलग है। अर्वाचीन दृष्टि में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं कि बाह्य जो विषय है उसकी एक प्रतिमा रेटाइना पर हो जाती है, उल्टी प्रतिमा इस प्रकार की रहती है। और फिर ब्रेन के द्वारा उसका विश्लेषण होता है, और फिर ये देख रहा है, मैं ये देख रहा हूं, इस प्रकार का ज्ञान होता है। हमारी प्रक्रिया जो है आत्मा से शुरू होती है। आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा मन से संयुक्त हो जाता है। मनः इंद्रिय, इंद्रिय उस मन उस इंद्रिय से संयुक्त इस प्रकार का हो जाता है। इंद्रियम अर्थेन, और फिर इंद्रिय जो है वो अर्थ से संयुक्त हो जाता है। ततः ज्ञान, फिर ज्ञान होता है। तो मुझे क्या देखना है ये मैं पहले डिसाइड करता हूँ, और फिर मेरा जो इंद्रिय है वो उसकी वृत्ति बाहर जाती है, वो विषयाकार हो जाती है, और फिर उस विषय का प्रतिबिंब चाहे हम कह सकेंगे नेत्र में होता है, नेत्र पटल पे होता है, और कुछ मुझे ज्ञान होता है। तो हमारी प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है और अर्वाचीन विज्ञान की प्रक्रिया बाहर से शुरू होती है। दोनों में काफी अंतर है। वो जो द्रोणाचार्य और अर्जुन की कथा है कि किसी पेड़ के ऊपर एक ये पोपट या पैरट बंधा हुआ था, और फिर उसकी एक आंख दिख रही थी, और पहले उन्हें बता दिया कि उस आंख के लक्ष्य का भेद करना है, और फिर एक एक को बुलाया, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है ऐसा पूछा। तो सभी ने जवाब दिया, पेड़ दिख रहा है, बाकी भी चीजें दिख रही है, वो पक्षी भी दिख रहा है, पंछी, और आग भी दिख रही है उसकी। तो बोले अभी बाण मत छोड़ो। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, इस प्रकार से। और जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ वो आंख दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ठीक है, बोले अभी तुम बाण छोड़ सकते हो। और फिर उसने लक्ष्य भेद किया।
तो इसमें अहम बात यह है कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे चीजों से प्रकाश किरण मेरे आंख में घुसते होंगे, लेकिन मुझे जो देखना है वही मैं देख लेता हूँ, बाकी का ज्ञान नहीं होता उस समय में। मैं कोई पेन ढूंढ रहा हूँ, चश्मा ढूंढ रहा हूँ, बाकी सब चीजें दिख रही है, फिर भी मेरा ध्यान चश्मे की तरफ ही है, इस प्रकार से। तो हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, ये हमें डिसाइड करना चाहिए। और ये डिसाइड हो सकता है क्योंकि आत्मा से इसकी शुरुआत होती है। तो बाकी बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन मुझे उससे लेना देना नहीं है। तो मुझे जिस चीज में इंटरेस्ट है, मुझे जो करना, मैं जो करना चाहता हूँ उसी में मैं प्रयास करूंगा, और फिर मुझे वही उसी का ज्ञान होगा, इस प्रकार से। तो मनःपुरस्सर इंद्रिय अर्थग्रहण समर्थ होती है। अगर मन नहीं है वहां पे, तो वो इंद्रिय अर्थ ग्रहण नहीं कर सकती। चाहे इंद्रिय और विषय दोनों मौजूद हो, फिर भी उस इंद्रिय से हमें ज्ञान नहीं होगा। तत्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनम इति पंचेंद्रियाणि। तो चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन और स्पर्शन, ये 5 इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय की बात कही गई है यहाँ पे। पंचेंद्रिय द्रव्याणि खम वायु ज्योति आपः भूः इति। और उन पंचेंद्रिय के द्रव्य जो है वो आकाश, वायु, ज्योति यानी कि अग्नि, जल और भू और पृथ्वी, ये उनके द्रव्य है, इस प्रकार से। अब वैशेषिक आयुर्वेद में इसमें थोड़ा अंतर है कि भौतिकानि तु इंद्रियाणि आयुर्वेदे वर्ण्यन्ते। सुश्रुताचार्य कहते हैं कि इंद्रिय भौतिक है, और जिस इंद्रिय में जिस महाभूत का आधिक्य होगा उसको वो संज्ञा मिल जाएगी। तो घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है, जल रसन इंद्रिय आप्य है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जलीय है। और ये वैशेषिक मानते हैं कि उसी महाभूत के 2 अणु इकट्ठा आकर इंद्रिय बनता है जणुक से। आकाश एक स्वतंत्र चीज है। श्रोत्रेंद्रिय ये केवल आकाश है, उसके तो परमाणु वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन उसके आगे सभी जो है इंद्रिय उसके भिन्न, उन सभी में वो द्वणुकारब्ध है, ऐसा वैशेषिकों का कहना है। और आयुर्वेद का कहना पांचभौतिक है, लेकिन उनमें उस महाभूत का आधिक्य है, और इसीलिए उसी महाभूत के विषयों को वो आकर्षित कर सकता है, उसका ज्ञान ले सकता है। बाकी इंद्रियों के विषयों के बारे में उसको ज्ञान नहीं होता। तो आकाश, वायु, ज्योति, आप और भू, ये पंच इंद्रिय द्रव्य है। पंचेंद्रियाधिष्ठानानि अक्षिणी कर्णौ नासिके जिह्वा त्वक् चैति। तो 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, एक जिह्वा और एक त्वक, ये पंचेंद्रिय अधिष्ठानानि है कि ये उनके आधार से ये इंद्रिय रहते हैं। पंचेंद्रियार्था शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, और ये 5 जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंचेंद्रियार्थ है। पंचेंद्रिय बुद्धया चक्षुर्बुद्ध्यादिकाः ताः पुनः इंद्रिय इंद्रियार्थ सत्वात्म सन्निकर्षजाः क्षणिकाः निश्चयात्मिकाश्च इत्येतत् पंचपंचकम्। तो चक्षुर्बुद्ध्यादि जो है वो 5 इंद्रिय बुद्ध है। तो चक्षुर्बुद्धि या रासन प्रत्यक्ष, रासन बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो ये 5 प्रकार की बुद्धियां हैं। तहा पुनः इंद्रिय इंद्रियार्थ सत्व आत्म सन्निकर्षजा। तो इंद्रिय इंद्रियार्थ मन और आत्मा, इन चारों के सन्निकर्ष से ये होते हैं। तो आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सन्निरुच्यते। तो उस क्षण में जो वृत्ति निर्माण होती है, जो बुद्धि निर्माण होती है, वो क्षणिक है, इस प्रकार से निश्चयात्मिकाश्च। और ये यही है, इस प्रकार की निश्चयात्मका बुद्धि वहां पे निर्माण होती है। इत्येतत् पंचपंचकम्। तो ये पंचपंचक, इस प्रकार की बात कही गई है। तो कहने का तात्पर्य इसमें ऐसा है कि हमारे हम में 5 ही इंद्रिय है, तो उस 5 इंद्रियों के जरिए हमारा जो ज्ञान होगा वो 5 पंच प्रकार का ही ज्ञान होगा।
इस 5 इंद्रियों के महाभूतों से संबंध है, उन महाभूतों के जो विशेष गुण है उनका ही ज्ञान उनको होता रहेगा। और तत्क्षण में जो ज्ञान निर्माण होता है वही प्रत्यक्ष इस प्रकार का कहा जाता है। अब चक्रपाणी दत्त है आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। ये सूत्रस्थान 11वें अध्याय में इस सूत्र के आधार पर जो टीका लिखी है वो बड़ी अच्छी टीका है। यह प्रत्यक्ष फल रूपापि बुद्धि प्रत्यक्ष शब्देन अभिधीयते तथैव लोक व्यवहार। वास्तव में ये जो बुद्धि कही जाती है ये प्रत्यक्ष फल रूप है, प्रत्यक्ष उसकी पहली पायरी है। और उसके बाद प्रत्यक्ष बुद्धि निर्माण होती है, क्योंकि वैसा ही लोक व्यवहार है। परमार्थ तत्व यतो भवति इंद्रियादेहि ईदृशी बुद्धि तत्प्रत्यक्षम। परमार्थता क्या है कि जिससे ये प्रत्यक्ष बुद्धि निर्माण होती है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष बुद्धि इसमें फर्क है। ज्ञान सभी के लिए कॉमन है, लेकिन बुद्धि हर एक की अलग होती है। और इसका कारण है कि उसके ऊपर जो पूर्व संस्कार है, पूर्व अनुभव उसके जो है, उसके आधार पर उस ज्ञान को परखा जाता है हर व्यक्ति के द्वारा, और फिर उसके आधार पर उसकी बुद्धि निर्माण होती रहती है। क्षणिका बुद्धी म्हणजे निर्विकल्पक ज्ञानाला कारणीभूत। ये काफी मुश्किल है थोड़ा सा। निर्विकल्पक ये जो ज्ञान है ये अनुमिति है, क्योंकि सविकल्पक ज्ञान होता है तो उसके पहले निर्विकल्पक ज्ञान का होना जरूरी है, इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान की कल्पना की जाती है। और विकल्प यानी कि उसके साथ जुड़े इस प्रकार के भाव। क्षणिका बुद्धि म्हणजे निर्विकल्प ज्ञान कारणीभूत। तो हमें जो ज्ञान होता है वो वास्तव में सविकल्पक होता है, लेकिन ऐसे ही सविकल्पक ज्ञान होना पॉसिबल नहीं है। निर्विकल्पक ज्ञान उसके पूर्व होना चाहिए, लेकिन वो शब्दों में नहीं बता सकते। हमने घट देखा और घट का ज्ञान मुझे हो गया, तो क्या है घट का ज्ञान क्या है? तो वैशेषिक वगैरह मानते हैं कि जब तक घटत्व समझ में नहीं आता तब तक घट का ज्ञान नहीं होता। अब बात यह है कि पहले घटत्व का ज्ञान होता है, बाद में घट का ज्ञान होता है, ऐसा कुछ है क्या? लॉजिकली होना चाहिए, लेकिन घटत्व का ज्ञान भी घट को देखकर ही होगा। तो उसमें पौरापर्य निश्चित करना काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। और मम्मट ने कहा है काव्य प्रकाश में कि जाति विशिष्ट व्यक्ति इसी का ज्ञान होता है। हमें जाति के बिना व्यक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। और जब हम कहते हैं कि व्यक्ति का ज्ञान हो गया तो निश्चित उसमें जाति का ज्ञान होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अब ये कैसे डिसाइड होता है, ये काफी मुश्किल मामला है। एक बच्चे को जब ये गेंद है, ये पेन है, ये चश्मा है, इस प्रकार का बताया जाता है, उसको भी पता हो जाता है हाँ ये पेन है, ये चश्मा है। दूसरा पेन देखता है तो उसको पता है ये पेन है, ये गेंद है, इस प्रकार से। अब ये गेंदत्व पेनत्व वगैरह इस प्रकार का जो है उसकी जो जाति है, उसके ज्ञान के बगैर ये ज्ञान नहीं हो सकता। और हमें कहाँ महसूस होता है कि मुझे गेंदत्व का ज्ञान हो गया, घटत्व का ज्ञान हो गया, फिर घट का ज्ञान हो गया, इस प्रकार का। माइंड इज एब्सेंस ऑफ मेडिटेशन। इन मेडिटेशन माइंड फाउंड नोवेयर। अगर रेफरेंस है उसका कोई तो बताओ, मुझे तो याद नहीं है इस प्रकार का।
और मन को कैसे ढूंढेंगे? मन के द्वारा बाकी विषयों को ढूंढेंगे। सर, सविकल्प का निर्विकल्प से क्या मतलब? यही है कि हमारा ज्ञान अगर सविकल्प का है तो उसके पूर्व निर्विकल्प का ज्ञान होना जरूरी है, और इसमें अनावस्था प्रसंग हो जाता है। घटक के ज्ञान के लिए घटत्व का ज्ञान आवश्यक है, घटत्व के ज्ञान के लिए घटत्वत्व का ज्ञान आवश्यक है, घटत्वत्व के ज्ञान के लिए घटत्वत्व का ज्ञान आवश्यक है, वगैरह वगैरह। तो अनावस्था हो जाती है। और इसलिए सविकल्प के ज्ञान होता है तो उसके पहले निर्विकल्प के ज्ञान होना है, ये मान्य कर लेते हैं। जैसे बिंदु की कोई व्याख्या नहीं है, उसी प्रकार से बिंदु के आधार पर पूरा गणित बन सकता है, लेकिन बिंदु क्या है डिसाइड नहीं कर सकते। उसी प्रकार निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या है ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो ज्ञान की प्रक्रिया जो है काफी जटिल इस प्रकार की है, और बचपन से लेकर हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, और जो नया नया ज्ञान आएगा वो उस पूर्व कल्पना पर उसके बारे में जज किया जाएगा, और फिर बुद्धि अलग अलग बनेगी। एक ही शिक्षक है, सामने 30-40 छात्र बैठे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो शब्द ज्ञान एक ही है, फिर भी शब्द बुद्धि अलग अलग होती है। और कौन किससे क्या अर्थ लेगा ये बताना मुश्किल होता है। सो इसके लिए यथा इदम किंचित एक गलत है, जो गलती से लिखा गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो तर्क संग्रह में ये पंक्ति आई है, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि ये गलत है, उसका उदाहरण नहीं दे सकते इस प्रकार से। डिक्थोयम ब्राह्मणयम वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात कही गई है वहां पे। तो कराराधन पंडित होना ये काफी मुश्किल मामला है, क्योंकि दूसरा किस प्रकार से विचार करता है ये ध्यान में नहीं आता। अगर हम उनकी परिस्थितियों में खुद को डालते हैं कदाचित, तो शायद कुछ बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी सभी तरीके से वही हम सोच सकेंगे ये भी पॉसिबल इस प्रकार के नहीं है। एक रुग्ण व्यभिचारी है या नहीं है, इसके स्वास्थ्य के कौन से स्तर पर क्या क्या प्रभाव होगा? अभी ऐसा है, ये हो रहा है, उसके जरिए उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव हो रहा है, ये वो मानता है या नहीं मानता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर उसको बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती है कि ऐसा होता है, लैट रिलेशनशिप होती रहती है इस प्रकार से, तो उसके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं होगा, फिर समाधान नहीं रहेगा। जो मैंने एक बात कही थी इस प्रकार से। तो नीति नियम इसीलिए रखे गए हैं कि कोई दुखी इसमें से न हो, कोई असमाधानी इस प्रकार से न हो, इसलिए नीति नियम किए गए इस प्रकार से। अब ये नीति नियम भी बदलते रहते हैं, ये एक अलग बात इस प्रकार की हो जाती है। और इसलिए दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से सोचता होगा ये समझ पाना काफी मुश्किल बात हो जाती है। वो बताने की कोशिश भी करेगा तो भी मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक पता चलेगा। अगर कुछ बताएगा ही नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा कि इस प्रकार से क्यों हुआ है। अभी फिलहाल कल ही एक मरीज पुनर्सु में एडमिट था, करीबन
HCC हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और अल्फा पिटोप्रोटीन 35,000 से ऊपर वगैरह इस प्रकार की स्थिति थी। जातोदका अवस्था थी, उधर में कामला थी इस प्रकार से। फिर भी जब शुरू में दूध पे रखा, अच्छे रिजल्ट्स आए, ये सब काफी कम हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन निगलना बंद हो गया, इसलिए मैंने सुझाव दिया कि तुम चाहे तो राइस ट्यूब डालो। तो एलोपैथी में चले गए तो उन्होंने आईसीयू में रख दिया, उसको सलाइन चढ़ाया, फिर पेट का पानी बढ़ गया, फिर से प्लूरल इफ्यूजन हो गया, फिर प्लूरल इफ्यूजन टैप किया और बताने लगे कि अभी इसको डायलिसिस की जरूरत है, यहाँ डायलिसिस नहीं है इस प्रकार से। तो मैंने उनको कहा, मैंने तुम्हें एलोपैथी में जाने के लिए कहा ही नहीं था, मैंने आयुर्वेद में जाके ये राइस ट्यूब डालनी थी, इतना ही बताया था। अब इस प्रकार से आपने क्यों किया वगैरह वगैरह। तो बोले हमें कुछ पता नहीं चला, आयुर्वेद में हमने दाखिल किया था, फिर उन्होंने एलोपैथी में शिफ्ट कर दिया, आईसीयू में रख दिया, हमें कुछ पता नहीं चल रहा इस प्रकार से। तो फिर उनको पुनर्वसु में एडमिट किया, फिर दूध पे रखा। और फिर भी पानी उतना कम नहीं हो रहा था, तो टैपिंग किया। टैपिंग करने के बाद 2.5 लीटर पानी निकाला, तो थोड़े से आश्वस्त हो गए, जो हृदय पर प्रेशर आ रहा था वो कम हो गया इस प्रकार से। फिर भी उस व्यक्ति का कहना था मैं दूध पे नहीं रह सकूंगा। तो मैंने कहा अगर आप दूध नहीं पिएंगे और पानी पिएंगे या नाश्ता कुछ खाना खाएंगे तो मेरे हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। वो सूरत का पेशेंट था, सूरत वापस जाना चाहता था। मैंने कहा ठीक है, आप जाना चाहते तो जाओ, क्योंकि इसमें अभी देर लगेगी, दूध पियो, दवाई लेते रहो, ये रिस्पांस अभी का अच्छा है इस प्रकार से। फिर मरीज ने सोच लिया कि इससे बेहतर है मर जाना। और ये विचार मन में आते ही उसका रिस्पांस जो है वो एकदम जीरो हो गया, बीपी डाउन हो गया। तंद्रावस्था जैसे आने लगी। तो मैंने कहा कि कोई अब चारा नहीं है। आप उसको लेकर जाना चाहते हैं तो लेके जाओ। तो बोले उसकी माँ सूरत से आने वाली है, तो हम डिसाइड करेंगे। फिर कल सुबह है डिस्चार्ज ले लिया पुनर्वसु से, और उनके रिश्तेदार हड़पसर में रहते हैं, वहां उनके घर पे चले गए। तो मैंने कहा था कि ये 2-3 दिन से ज्यादा बच नहीं पाएंगे, कल दोपहर उसकी मौत हो गई। अब जो आदमी एक दिन पूर्व बिल्कुल अच्छा था, वो एक दिन में इतना परिवर्तन आ गया कि मृत्यु का घटी उतर गया इस प्रकार से। तो ये मन क्या विचार करता है, कैसे विचार करता है, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला होता है। ठीक है, सोमवार को तो अमावस्या है, तो मंगलवार को मिलेंगे। एनी रैप गिफ्ट कैन गिव आइडिया अबाउट व्हाट इज इनसाइड निर्विकल्पक ज्ञान। आफ्टर ओपनिंग वी गेट कंप्लीट नॉलेज अबाउट द गिफ्ट सविकल्पक ज्ञान। उदाहरण के जरिए ठीक है, लेकिन फिर भी उससे पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ये जो मम्मट ने काफी बहस की है, जाति का ज्ञान होता है, व्यक्ति का ज्ञान होता है, और फिर बाद में इसके रूप में, निश्चय के रूप में जाति विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है। ये बात स्पष्ट की है। तो ठीक है, कोशिश करते रहेंगे इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। Um, uh, विकल्प ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान का चिकित्सा
किस प्रकार रिलेशन। हाँ, सिर्फ चिकित्सा के बारे में नहीं, सभी के बारे में ये महत्वपूर्ण है। शायद मंगलवार को मुझे याद दिलाना, मैं ये थोड़ा और स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा, मालूम नहीं कितना आप समझ पाओगे। I have one yoga class from 6 to 7 on Saturday, so I join at 7. Okay, sir.